वर्म होल क्या है? क्या आपको भी ऐसे सवाल आते हैं? अगर वर्म होल के बारे में या फिर वर्म होल से जुड़े जिन सवालों के सवाल आपके मन में होंगे तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में हूँ नीलेश यादव। आज से कई सालों पहले सभी लोगों की सोच इस ब्रह्मांड को लेकर काफी अलग थी। पर जब से विज्ञान का जन्म हुआ है, मानो कुछ पुरानी बातों पर जैसे ताला लग गया है। जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे कि ऊपर आसमान में जो तारे हैं, वे सभी तारे रेत के दानों जितने छोटे हैं। उन तारों में भगवान का घर है। पता नहीं क्या क्या सोचते थे। पर जब से विज्ञान ने टेलीस्कोप की सहायता ली तो हमें पता चला कि वे तारे रेत के समान नहीं बल्कि हमारे पृथ्वी ग्रह जितने विशाल है, और उससे भी विशाल का एक ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद है। शुरू से ही ब्रह्मांड हमारे लिए एक चर्चा का विषय है। हम आज तक भी सारे ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान पाए हैं। हमारे पास ब्रह्मांड को लेकर आज जितना ज्ञान है, वो ज्ञान रत्ती जितना है। हम आज भी पूरी ताकत ब्रह्मांड के बारे में और जानने के लिए लगा रहे हैं। इस प्रयास में हमने कुछ महान ज्ञान को प्रकट किया है जो पहले कभी हमारे सोच से बाहर था। उसमें से एक विषय है वर्म होल के बारे में। हम में से किसी ने भी आज तक वर्म होल को नहीं देखा है। वर्म होल यह सिर्फ एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है जिसका सिर्फ हमने अनुमान लगाया है। तो आइए जानते हैं वर्म होल के बारे में कि आखिर वर्म होल होते क्या है। सीधी भाषा में बताया जाए तो वर्म होल एक छोटा सा रास्ता है जो दो जगहों को जोड़ता है। यह दो जगहों का मतलब किसी नजदीक के जगह नहीं, बल्कि उन दो जगहों में लाखों प्रकाश वर्ष दूरी हो। यदि हम वर्म होल को पाने में सफल होते हैं तो हम अरबों खरबों की दूरी कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। आपको ये सुनकर जरूर वर्म होल मजेदार लग रहा होगा, पर अभी तो शुरुआत है। कहा जाता है कि वर्म होल की मदद से हम समय यात्रा भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम समय यात्रा भी कर सकते हैं, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम वर्म होल को ढूंढ लेंगे। वर्म होल से हम लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष का रास्ता बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। एक ऐसा रास्ता जो स्पेस को मोड़कर बनाता है। वर्म होल से हम समय यात्रा कर सकते हैं। वर्म होल की खोज किसने की? आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इस वर्म होल की खोज किसने की। मैं इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले बता दूं कि वर्म होल आज तक किसी ने नहीं देखा। जी हाँ, वर्म होल महज सिर्फ एक कल्पना है, जिसकी कल्पना 1935 में दो विज्ञानों द्वारा की गई थी। उन विज्ञानों के नाम थे अल्बर्ट आइंस्टाइन और नाथा हसन। इन्हीं दो विज्ञानों ने वर्म होल की कल्पना की थी। वर्म होल सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसे होने का दावा भी किया है। ये सच है कि आज तक हम वर्म होल को पाने में सक्षम नहीं हुए हैं, पर उन विज्ञानों ने वर्म होल के बारे में गणित के इक्वेशंस की मदद से उसे सारी दुनिया के सामने रखा था। वर्म होल के बारे में सिर्फ आपको मूवीज में नाटकीय रूपांतर में दिखाई देगा, पर ना तो असल जिंदगी में किसी ने वर्म होल देखा है, ना ही हमें महसूस हुआ है। वर्म होल कैसे काम करता है? जैसा कि आपने जाना कि वर्म होल एक रास्ता है जहां से हम करोड़ों प्रकाश वर्षों की दूरी भी कुछ मिनटों में किया जा सकता है। अगर वर्म होल का पता हमें लग जाए तो हम सारे ग्रहों पर कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमें वर्म होल का पता भी चल जाए फिर भी हमें एंटी मैटर की जरूरत होगी। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये अब एंटी मैटर क्या है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वर्म होल की खोज कैसे हुई? जब से वर्म होल की खोज हुई है, तब से कई सारे नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। किसका मानना है कि अगर हम वर्म होल की खोज कर लेते हैं तो समय यात्रा मुमकिन है, हम आने वाले संकटों को भी दूर कर सकते हैं। पर आखिरकार वर्म होल की कल्पना कैसे आए? कैसे वैज्ञानिक ये पता कर पाए, सोच पाए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जिससे करोड़ों प्रकाश वर्ष के अंतर को भी चुटकियों में पर किया जा सकता है? जब 1900 सदी का दौर चल रहा था, तब सभी वैज्ञानिक न्यूटन के बताए गए रास्ते पर चल रहे थे। सारे वैज्ञानिक न्यूटन के गणित और न्यूटन के खोजे गए वस्तुओं पर हद से ज्यादा विश्वास करते थे। तब के वक्त न्यूटन ही सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में दुनिया को बताकर सबको हिलाकर रख दिया था। कोई भी उनके गणित के इक्वेशन से भिड़ता नहीं था। हद तो तब हुई जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण में लगने वाले बल का फॉर्मूला निकाला, और इस फॉर्मूले में उन्होंने बताया कि अगर कोई भी दो वस्तुएं ले ली जाए जिनके पास मास हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती है। जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसके तरफ सारे कम मास वाले वस्तुएं परिक्रमा लगाएगी।
या फिर उसके पास आकर्षित होगी F=gm1m2r2। इस फार्मूले में न्यूटन ने बता तो दिया था कि सब वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, पर न्यूटन ने यह नहीं बताया था कि वे ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे सवाल जिसके मन में आते हैं, जैसे कि क्यों, कैसे, कब, ऐसा क्यों, तो मानो वे बच्चे बड़े होकर कुछ नया निर्माण करेंगे जो सारी दुनिया को स्वीकारना होगा। ऐसा ही एक बच्चा 1900 सदी में आया और उसके मन में भी ये सवाल आया कि आखिरकार दो मास वाली वस्तुएं आपस में गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगा पाती है। फिर आइंस्टाइन अपने काम पर लग गए और मानो यही से वर्महोल की उत्पत्ति हो गई थी। आइंस्टाइन ने वर्महोल का कैसे पता चलाया। जैसे ही आइंस्टाइन के मन में सवाल आया कि आखिरकार न्यूटन के गणित में जो गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है, उसमें दो वस्तुएं आपस में कैसे खिंची चली आती है, इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुंचे कि सारा ब्रह्मांड एक चादर जैसी वस्तु में है, जिससे एक वस्तु दूसरे ज्यादा वजन वाले वस्तु से आकर्षित होता है। सभी ग्रह अपने मास के हिसाब से स्पेस को मोड़ रहे हैं और उसकी परिक्रमा लगाने लगता है। जैसे कि हमारी सूरज गंगा में सूरज का मास सबसे ज्यादा है, इसकी वजह से हम पृथ्वी के साथ सूरज की परिक्रमा कराते हैं। जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन के बताई हुई बातों पर गौर किया और उसमें अपना दिमाग लड़ाया, तब उन्हें पता चला कि ये सब ग्रेविटी का क्या चक्कर है। उन्होंने बताया कि हम जिस स्पेस में रहते हैं वो एक चादर जैसा है। चादर जैसा इसीलिए क्योंकि जब कोई चीज जिसे मास हो, वजन हो, वो वस्तु उस चादर में जाते ही अपने मास अनुसार अपनी जगह जीतना गड्ढा उस चादर में कर लेता है। इस चादर को आइंस्टाइन ने इस चादर को स्पेस कहा। जब आइंस्टाइन को पता चला कि हम इस चादर में रहते हैं जिसे हमारा ग्रह अपने वजन से उसमें गड्ढा करता है, तभी आइंस्टाइन ने कहा कि क्यों ना हम इस चादर को पूरी तरह से मोड़ दे। चादर को मेरा मतलब है यहाँ स्पेस को अगर हम मोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि स्पेस के दूसरे हिस्से के ग्रह हमारे ऊपर आ जाएंगे। ऐसा करने से दोनों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के बल से एक रास्ता तैयार होगा। ऐसा करने से करोड़ों ऊर्जा वर्ष का रास्ता बहुत ही कम हो जाएगा और जिससे हम ट्रेवल करके आसानी से उस ग्रह पर जा सकते हैं। यही थी आइंस्टाइन का वर्महोल की खोज, जिसने सारे विज्ञान को सोचने में मजबूर कर दिया। इस 2000 सदी में भी जहां टेक्नोलॉजी का इतना भरमार है, फिर भी आइंस्टाइन की बातों पर आज भी भरोसा कर काफी वैज्ञानिक वर्महोल को कैसे खोजा जाए इस विषय पर खोज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साइंस वर्ल्ड फॉर सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएं।